अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 CS604 प्रैक्टिकल की। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। और बुक का नाम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, जिसकी जो है वो ड्यू डेट 23 नवंबर है। 23 नवंबर तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, उनके क्विज़, असाइनमेंट और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे रब्ता करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के असाइनमेंट की। तो यहाँ पर सर ने आपको कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द सी प्रोग्राम। तो क्या रिक्वायरमेंट में आपको बोला है कि सी प्रोग्राम आपने क्रिएट करना है डेट क्रिएट टू यूज़र लेवल थ्रेड। अब वो प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हो दो जो है वो यूज़र लेवल थ्रेड जो है वो क्रिएट कर रहा हो आपका प्रोग्राम। एक में उन्होंने बोला थ्रेड 1, टी से मुराद है थ्रेड 1 एंड T2 से मुराद है थ्रेड 2। बाय यूजिंग द थ्रेड क्रिएट फंक्शन कौन सा होगा जिसको यूज़ करते हुए वो दोनों थ्रेड को क्रिएट करेगा। पी थ्रेड क्रिएट का फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आपका सी प्रोग्राम दो फंक्शन थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 जो है वो क्रिएट करेगा। API फंक्शन द फंक्शनैलिटी ऑफ टू थ्रेड आर फॉलो। अब उन दो थ्रेड के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। वो फंक्शनैलिटी क्या होगी? फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह से होगी। द फर्स्ट थ्रेड T1 मीन होता है थ्रेड 1 आपका, ठीक है, शुड प्रिंट द टेबल 5। अब टेबल 5 का जो आप समझ लें कि पहाड़ा जिसको हम कहते हैं ना, तो टेबल 5 जो है वो प्रिंट करवाए। और दूसरा उन्होंने कहा एंड फ्रॉम द मेन प्रोग्राम यू शुड पास द पैरामीटर वैल्यू ऑफ 5 एज एन इंटीजर टू द T1। अब 5 की जो वैल्यू है वो इंटीजर के तौर पे आपने थ्रेड 1 में जो है वो देनी है, पास करवानी है। थ्रेड टू प्रिंट द रिक्वायर्ड टेबल ऑफ 5, ठीक है। तो आपका जो थ्रेड है वो 5 का पहाड़ा जो है वो क्या कहते हैं, प्रिंट करवाए, ठीक है। ये था हमारे थ्रेड 1 का काम। बात करेंगे थ्रेड 2 के बारे में। इन द सेकंड थ्रेड T2 इट शुड प्रिंट योर नेम। दूसरे थ्रेड में उन्होंने कहा कि दूसरा थ्रेड 2 जो है वो आपका नेम जो है वो प्रिंट करवाए ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर। सेकंडली योर नेम शुड बी पास टू द थ्रेड 2। और दूसरा उन्होंने जैसे कि थ्रेड 1 में कहा था कि 5 एज एन इंटीजर पास होना चाहिए आपके थ्रेड में, और यहाँ पे थ्रेड 2 के बारे में उन्होंने बोला कि आपका जो नेम है वो आपके थ्रेड 2 में पास आपने करवाना है फ्रॉम द मेन फंक्शन एज अ करेक्टर अरे। मेन फंक्शन में आपने एज अ करेक्टर अरे अपना नेम जो है वो पास करवाना है थ्रेड 2 में। बात समझ आई आपको? आगे है इन द मेन फंक्शन कॉल द पी थ्रेड ज्वाइन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में आपने ये वाला फंक्शन भी यूज करना है जिसका नाम है पी थ्रेड ज्वाइन टू वेट फॉर द मेन फंक्शन फॉर बोथ थ्रेड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे द फॉलोइंग शुड बी द फॉलो ऑफ योर प्रोग्राम। ये वाली चीज़ें जो है वो कह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम को फॉलो करना होगी। कौन सी? फर्स्टली कंपाइल योर सी प्रोग्राम थ्रू द कमांड लाइन। पहले तो आपका जो सी प्रोग्राम है वो कमांड लाइन के थ्रू जो है वो क्या होना चाहिए, कंपाइल होना चाहिए। दूसरा लिंक द पी थ्रेड लाइब्रेरी विद योर प्रोग्राम, ठीक है। पी थ्रेड की जो लाइब्रेरी है वो अपने प्रोग्राम के साथ लिंक करवानी है। और उन्होंने लाइब्रेरी में आपको बता दूंगा क्या होती है जब कोड दिखाऊंगा। बाय यूजिंग द LP थ्रेड ऑप्शन इन कंपाइलर कमांड पास द रीट्रेंट मैक्रो फ्रॉम द कमांड लाइन रन योर प्रोग्राम। अब यहाँ पे ये है जी आपकी लाइब्रेरी जो सबसे पहले आपने यूज़ किया। दो लाइब्रेरी studio.h और pthread.h, ये दोनों लाइब्रेरीज यूज़ हुई हैं। उसके बाद आपका ये सारा प्रोग्राम आपके सामने है, ठीक है। आपने इसको लिख लेना है। इस प्रोग्राम को आप यहाँ लिख लें तब भी बेहतर है, मतलब नोट पैड में। और अगर आप अपने उसमें वर्चुअल बॉक्स में जाके आप लिखना चाहें वहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन मसला क्या है वो मैं ये बताऊं कि कुछ स्टूडेंट का वर्चुअल बॉक्स के कनेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। क्या नहीं हो पाता? उसके साथ USB कनेक्ट नहीं होती। वो परेशान हो जाते हैं कि यार USB कनेक्ट नहीं हुई, या हमारा वर्चुअल बॉक्स तो चल गया है, उसमें योबुंटू इंस्टॉल कर लिया है, सारा कुछ कर लिया आपने, फिर भी मतलब USB वगैरह कनेक्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जिसके पास अभी तक USB कनेक्ट नहीं हो रही या उसका मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है आपका वर्चुअल बॉक्स के अंदर यूबुंटू आपने इंस्टॉल करना है, तो वो वीडियो देखे शुरू से।
ठीक है। 15-20 मिनट आप शुरू से देखें और जहाँ पे मैंने यूएसबी का बताया होगा वहाँ से देखें, तो आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है प्रोग्राम लिखने की। आपने इसको नोटपैड में लिख के तो आपने यूएसबी में रखना होता है, ठीक है। और जब आप यूबंटू को रन करते हैं तो यूएसबी वहाँ शो होती है और वहाँ से आप कॉपी कर लेते हैं, या फिर आपको उसके अंदर जाके लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से अलग में लिखना पड़ता है और वहाँ पे अलग से लिखना पड़ता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो इसका लिंक जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिस वीडियो को देख के आप इसको क्या कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। तो जी स्टूडेंट, हम जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर ये आके आपको अपना प्रोग्राम लिखना होगा। अगर आप लिखना चाहेंगे अपने हाथ से, जो मैंने आपको दिखाया है कौन सा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम एज इट लिखना होगा। ये नंबर मेरा स्किप करिएगा क्योंकि यहाँ कॉपी पेस्ट के लिए, इसको बचाने के लिए लगाया जाता है। तो आपने ये नंबर बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट लिखनी है। ये नंबर बस जहाँ जहाँ पे नजर आए ये नहीं लिखना। बाकी प्रोग्राम आपके सामने है, कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करता। बस अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ नंबर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये फाइल वगैरह जो है जब बनाई जाती है तो इसको मैं इस तरह से करता हूँ सेट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको नोट पैड जो है वो सबसे पहले तलाश करना होगा जब आप लिखना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट पैड लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने नोट लिखा, थोड़ी देर बाद आपके पास नोट पैड जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, सॉरी, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड नहीं है तो इसमें टेक्स्ट एडिटर होता है। इसके अंदर आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर आप प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप जैसे जैसे लिखे जाएंगे, जो भी मैंने आपको प्रोग्राम दिखा दिया है वैसे एज इट करके इंटर दबाएंगे। ये इंटर भी होगा, नीचे भी जाएगा, सारा कुछ इधर ऐसे ही होगा जैसे आप नोटपैड में एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये प्रोग्राम आपने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लिखने के बाद क्या करेंगे, सेव के बटन पे दबाएंगे। सेव के बटन पर दबाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। किसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया, डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। जब यहाँ पर आ जाए ना आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर हाईलाइट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक नेम देना है, ठीक है। चाहे अपना नेम दें, चाहे आप फर्स्ट डॉट सी, मोस्टली फर्स्ट डॉट सी जो है वो बेस्ट रहता है क्योंकि सारे यही देते हैं, ठीक है। ये देखें, आपने फर्स्ट डॉट सी दे के नाम, ये डॉट सी लाजमी लिखना। इसके पीछे जो भी लिखेंगे वो आपका प्रोग्राम में कमांड में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट डॉट सी लिख लिया आपने, ठीक है। इसको सेव कर लें, ये सेव का बटन है। डॉट सी आप इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम सी की फाइल बना रहे हैं, सी प्रोग्राम की, ठीक है, इसलिए। जब आपका ये हो जाए सेव, ठीक है, उसके बाद जनाब आप इसको क्या करेंगे, रन कर लेंगे। चलें जी, मेरे पास तो ऑलरेडी है, मैं सेव नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे फाइल मौजूद है। चलें सेव करते हैं, और सॉरी इसको रन करते हैं, ठीक है। रन करने का प्रोसेस आपको बताते हैं। ओपन टर्मिनल आपने देख लिया होगा किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर कमांड देने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाना होता है बंदे ने, ठीक है। तो कमांड दें डेस्कटॉप पे जाने भी। अब ये हमें डेस्कटॉप पे ले गया है तो पिछले को क्लियर कर देते हैं। क्लियर नहीं होता भाई, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है बस, लेकिन हमें क्लियर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर कमांड देंगे। कमांड मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आपका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें कमांड को मैंने पेस्ट किया है। ये कमांड आप देंगे GCC फर्स्ट डॉट सी, जो आपका नाम है ना, मैंने रखा है फर्स्ट डॉट सी, आप रखें अपना नाम जो मर्जी करें, ठीक है। उसके साथ लिखना है ज़रूरी जिस नाम की फ़ाइल हो। अब उसको तो यहाँ पर नाम देना होगा ना। अगर आपका नाम अली है, अली डॉट सी रख लेते हैं तो यहाँ पर भी अली आएगा और यहाँ पर भी अली आएगा और इससे नीचे भी जहाँ पर आपको फर्स्ट यूज़ करना है अली आएगा। अब यहाँ पर जब आपने फर्स्ट डॉट सी यूज़ किया है तो फिर फर्स्ट के साथ ही चलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने फर्स्ट का यूज़ किया। अब यहाँ पे देखें डॉट आउट लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। यही सर ने रिक्वायर किया था ना। उन्होंने कहा था सेकंड थ्रेड के अंदर क्या आना चाहिए, सेकंड थ्रेड प्रिंटिंग द नेम, नेम आपका आना चाहिए। जैसे कि सर की फाइल में नेम था अली, मैंने वो ही डाला है, ठीक है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट थ्रेड प्रिंटिंग द टेबल ऑफ 5। यहाँ पर आपने अपना नाम ऐड करना है। कहाँ पे करना है, कोड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आउटपुट को सर के जो आउटपुट के साथ मैच करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसको भी मैंने ऐड किया है सर, सर के आउटपुट को भी, ठीक है।
ये हमारा आउटपुट था जो कि मैंने पहले स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे, ये सर का आउटपुट है, ठीक है। आपके पास आपकी फाइल में मौजूद आप देख सकते हैं, ठीक है, फ़रूक। और ये 8 नवंबर, ये सर की फाइल का स्क्रीनशॉट है। अब हम अपने इसके साथ मैच करते हैं, ये देखें। अब कुछ स्टूडेंट इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट F23 लिखा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये मैंने नहीं रखता, ये तो आपकी फ़ाइल का नाम है। आप फर्स्ट डॉट सी रखें, आप अली डॉट सी रखें, आप अहमद डॉट सी रखें, आप जो भी यहाँ पे डॉट सी रखें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये मैंने नहीं रखता, ये फाइल का नेम है। मैंने रखता है आपका ये मैनस एल पी थ्रेड, मैनस डी रीइंट्रेंट, ये जो आपने कमांड दी है ये सब की सेम होगी, ठीक है। जैसा कि मेरे प्रोग्राम में भी देखें, मैनस एल पी थ्रेड, मैनस डी रीइंट्रेंट, ये कमांड मेरी भी जो है वो सेम है। चलें जी, इसके बाद प्रोग्राम रन हो गया। देखते हैं इन सेकंड थ्रेड प्रिंटिंग द नेम, ये सार की फाइल है, ठीक है। हमारे पास क्या आया, हमारे पास भी यही है, इन सेकंड थ्रेड प्रिंटिंग द नेम, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रिंटिंग द नेम, यहाँ पर हमारे पास भी वही आया, प्रिंटिंग द नेम, ठीक है। मेरी कोशिश होती है एज इट जैसे सर ने बनाई है फाइल वैसे ही हम आउटपुट दिखाएं। आगे है इन फर्स्ट थ्रेड प्रिंटिंग द टेबल ऑफ 5, पहले थ्रेड के अंदर वो कह रहे हैं प्रिंट करवाएं टेबल ऑफ 5। चलें जी, हमारे पास भी टेबल ऑफ 5 जो है प्रिंट हो गया। अब मैंने इसको पहले रेडी किया था, तो मेरा जो टेबल था ना वो 5 × 10 = 50 तक जा रहा था। तो बनता तो टेबल यही है ना। अगर आपको मैं बोलूँ कि 5 का पहाड़ा सुनाए तो आप 9 पे रुक थोड़ी जाएंगे, 10 पर जाएंगे ना। तो यहाँ पर मैंने गौर किया कि सर नहीं गए 10 पर, उन्होंने 9 पे क्लोज कर दिया। तो मैंने भी 9 पे क्लोज कर दिया। मैंने कहा चलो उन्होंने रिक्वायरमेंट ही ये की होगी फिर, ठीक है। जबकि 5 का अगर आप कोई पहाड़ा सुने तो आप 10 तक सुनाते हैं ना। टेबल ऑफ 5 जो है वो 10 तक होता है, लेकिन उन्होंने 5 तक यहाँ पे प्रिंट करवाया है, और सॉरी 9 तक। तो हम भी 9 तक की प्रिंट करवा लेते हैं। वैसे मसला कोई नहीं था, 9 की जगह पे 10 वैल्यू देनी थी और ये 10 तक आ रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने इसको कहाँ पर प्रिंट करवा दिया, 9 तक, जहाँ सर की रिक्वायरमेंट थी। तो ये आपका प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब बात करेंगे कि आप अपना नाम कहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो आपको नज़र तो आ ही गया होगा कि यहाँ पे अली लिखा है, आप अली थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये दें सरकार, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर पुट योर नेम, ठीक है, हेयर, यहाँ पर अपना नाम जो है वो आप लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की असाइनमेंट। अगर आप लोग भी पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।